नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं जो बातें आपसे कहने जा रहा हूं, वह साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु जी को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से संसार चलता है, जिनकी माया से समय बदलता है और जिनकी इच्छा से भाग्य करवट लेता है। हे श्री हरि, जो भी इस कार्यक्रम को श्रद्धा से देख रहा है, जो मन से जुड़ रहा है, जो सच्चे भाव से एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ रहा है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, भय और अस्थिरता को दूर कर देना, उसके प्रेम जीवन में स्थिरता, मधुरता और विश्वास भर देना, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर देना। दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज का समय उन लोगों के लिए विशेष है जिन्होंने बीते समय में अपमान झेला, रिश्तों में धोखा खाया, मेहनत की, लेकिन फल समय पर नहीं मिला। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से मुस्कुराना सीख लिया, लेकिन भीतर से हर दिन टूटते रहे। भगवान विष्णु साक्षी हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके साथ बुरा हुआ। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज से जो संकेत मिल रहे हैं, वह स्पष्ट कहते हैं कि ऊपर किसी ने आपकी फाइल खोल ली है। आज के दिन एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो अचानक जीवन की दिशा बदल देता है। आप में से बहुत लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि मन बिना कारण भारी रहता है, नींद पूरी नहीं होती और बार बार अजीब से विचार आते हैं। यह इसलिए है क्योंकि पुराने कर्मों का चक्र अब समाप्ति की ओर है और नए शुभ कर्मों का द्वार खुल रहा है। आज के दिन हनुमान जी की विशेष दृष्टि आप पर है। बजरंग बली उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो चुपचाप सहते हैं, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनते। प्रेम जीवन की बात करें तो बहुत समय से जो दूरी बनी हुई थी, जो गलत फहमियां थीं, जो मनमुटाव था, वह अब धीरे धीरे पिघलने लगेगा। जिन लोगों ने सच्चे मन से किसी को चाहा था, लेकिन हालात या तीसरे व्यक्ति के कारण संबंध टूट गए, उनके लिए फिर से संवाद का रास्ता खुलेगा। आज के दिन एक संदेश, एक कॉल या एक मुलाकात ऐसी हो सकती है जो दिल को सुकून दे दे। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह बदलाव है जो तब आता है जब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक तरफा प्रेम में वर्षों से अटके हुए थे, जिनका मन आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दिल पीछे खींच लेता था। आज के बाद आपके भीतर एक स्पष्टता आएगी। आप समझ पाएंगे कि आपको क्या चाहिए और कौन आपके जीवन में वास्तव में आपके योग्य है। यह भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मन की उलझन सबसे बड़ा बंधन होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो लंबे समय से जो थकान, कमजोरी, सिर भारी रहना या बिना कारण बेचैनी थी, उसमें आज से धीरे धीरे सुधार दिखेगा। खासकर मानसिक तनाव कम होगा। आप महसूस करेंगे कि मन पहले से हल्का है। यह इसलिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, वह टूट रहा है। महादेव जब रक्षा करते हैं तो बिना शोर किए करते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आज के दिन बहुत खास हैं। यदि आज या आने वाले कुछ घंटों में आपको कोई पुराना मित्र याद आए, कोई भूली हुई बात अचानक मन में उभर आए, या आप किसी मंदिर, घंटी या शंख की आवाज सुने, तो समझ जाइए कि यह ऊपर से दिया गया संकेत है। यह बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। धन के क्षेत्र में भी परिवर्तन के संकेत बहुत प्रबल हैं। जिन लोगों का पैसा अटका हुआ था, जिनकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा था, उनके लिए रास्ता खुलने वाला है। यह अचानक मिलने वाला लाभ हो सकता है, यह किसी पुराने प्रयास का फल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा अवसर हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। माता लक्ष्मी की कृपा तभी स्थिर होती है जब व्यक्ति का मन साफ हो और आपके मन की सच्चाई अब आपके पक्ष में जा रही है। कुछ लोग इस समय ऐसे हैं जो भीतर से डरते हैं कि कहीं फिर से वही ना हो जाए, कहीं फिर उम्मीद करके टूट ना जाए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह समय पहले जैसा नहीं है। इस बार जो मिल रहा है वह टिकेगा, क्योंकि इस बार केवल ग्रह नहीं, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। बालाजी महाराज की कृपा से आपके साहस में वृद्धि होगी। आप वह निर्णय ले पाएंगे जो पहले टालते आ रहे थे। आज के दिन एक और बड़ा परिवर्तन यह है कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी।
जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया, जिन्होंने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए, वही लोग आने वाले समय में आपकी प्रशंसा करेंगे। यह बदलाव अचानक होगा और आपको खुद को संभालना पड़ेगा। अहंकार नहीं, बल्कि संतुलन जरूरी होगा, क्योंकि जब भगवान ऊंचाई देते हैं तो विनम्रता की परीक्षा भी लेते हैं। महादेव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा से आज एक शुभ संदेश मिलने के संकेत हैं। यह संदेश किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, किसी समाचार के रूप में आ सकता है, या फिर भीतर से आने वाली एक गहरी शांति के रूप में भी हो सकता है। यह आपको बताएगा कि आप सही मार्ग पर हैं। बहुत समय से जो सवाल आपके मन में घूम रहा था, उसका उत्तर आपको बिना पूछे मिल जाएगा। दोस्तों, यह पहला चरण है उस परिवर्तन का जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को छुएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को आदर के साथ देखें, बीच में छोड़े नहीं। जो लोग श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, वे कभी इन संकेतों का अपमान नहीं करते। यह समय देखने, समझने और स्वीकार करने का है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसे केवल सुनना नहीं है, उसे महसूस करना है, क्योंकि यह वह समय है जब ऊपर बैठी शक्तियां केवल देख नहीं रही, बल्कि निर्णय ले चुकी हैं। बहुत लोगों को यह लग रहा है कि अचानक मन भीतर से क्यों शांत हो रहा है, क्यों पुराने डर अब उतने डरावने नहीं लग रहे। यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन से एक भारी बोझ उतरने वाला है। अब प्रेम संबंधों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी की ओर संकेत मिलता है। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में उलझे हुए थे, जहां सम्मान नहीं था, जहां बार बार दिल दुखाया गया, उनके लिए अब स्थिति साफ होने वाली है। या तो सामने वाला अपनी गलती मानेगा और पूरी ईमानदारी से आपके पास आएगा, या फिर भगवान आपको इतना मजबूत बना देंगे कि आप बिना दर्द के आगे बढ़ सकें। यह भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि हर रिश्ता जुड़कर ही नहीं, छूटकर भी जीवन सिखाता है। कुछ लोगों के जीवन में अचानक विवाह या स्थायी संबंध की बात सामने आ सकती है। यह प्रस्ताव ऐसा होगा जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। परिवार की तरफ से या किसी पुराने परिचित के माध्यम से बात आगे बढ़ेगी। माता पार्वती की कृपा से ऐसे संबंध बनते हैं जिनमें केवल आकर्षण नहीं, बल्कि समझ और सम्मान होता है। यदि आपके मन में विवाह को लेकर डर या असमंजस था, तो अब वह धीरे धीरे दूर होगा। अब बात करते हैं उन 7 बड़े चमत्कारों में से अगले संकेत की। दूसरा बड़ा चमत्कार यह है कि आपका रुका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ेगा। आपने देखा होगा कि अब तक मेहनत करते रहे, लेकिन परिणाम आधे अधूरे मिले। अब वही मेहनत कई गुना होकर लौटेगी। यह किसी एक दिन का खेल नहीं होगा, बल्कि एक के बाद एक अच्छे समाचार आपको चौंका देंगे। कभी कोई छोटा लाभ, कभी कोई बड़ा अवसर, और कभी कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसे आप बंद समझ चुके थे। धन के मामले में बहुत सावधानी के साथ शुभ संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों ने कभी किसी का हक नहीं छीना, जो मेहनत से कमाने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए माता लक्ष्मी की दृष्टि सक्रिय हो रही है। अचानक धन आना, कोई पुराना पैसा वापस मिलना, या फिर ऐसा अवसर मिलना जिससे आगे चलकर बड़ा लाभ होगा, यह सब संकेत हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। कुछ लोग इसे लॉटरी जैसा मानेंगे, लेकिन सच यह है कि यह आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल है। हनुमान जी का आशीर्वाद उन लोगों पर विशेष रहता है जो भीतर से टूटे होते हुए भी गलत रास्ता नहीं अपनाते। आज के बाद आप महसूस करेंगे कि डर कम हो रहा है और साहस बढ़ रहा है। आप वह बातें कह पाएंगे जो अब तक दबाए बैठे थे। आप उन लोगों से दूरी बना पाएंगे जो केवल आपका उपयोग कर रहे थे। यह मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ा वरदान है। तीसरा चमत्कार यह है कि आपके आसपास के लोग बदलेंगे। कुछ लोग अचानक आपके करीब आएंगे और कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। जो दूर होंगे वे वही होंगे जिनकी ऊर्जा आपके लिए ठीक नहीं थी। भगवान कभी सीधे आकर नहीं बताते, वह लोगों के व्यवहार के माध्यम से रास्ता साफ करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अचानक आपसे कटने लगे तो दुखी मत होना। समझ लेना कि ऊपर से सुरक्षा हो रही है। स्वास्थ्य को लेकर एक और गहरा संकेत है। जिन लोगों को लंबे समय से कोई समस्या चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, उनके लिए अब कारण स्पष्ट होगा।
सही सलाह, सही इलाज या सही दिनचर्या मिलने के योग्य बन रहे हैं। महादेव जब कृपा करते हैं तो रोग की जड़ तक समाधान पहुंचाते हैं, केवल ऊपर से राहत नहीं देते। अब चौथा बड़ा चमत्कार यह है कि आपका सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र हो या परिवार, आपकी बातों को अब पहले से अधिक महत्व मिलेगा। जो लोग आपकी योग्यता पर शक करते थे, वही लोग अब सलाह मांगते दिखेंगे। यह परिवर्तन आपको भीतर से संतुलित रखे, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अहंकार आते ही कृपा रुक जाती है। बालाजी महाराज की कृपा से एक और संकेत मिलता है कि कोई रुका हुआ कार्य अचानक पूरा होगा। यह कार्य ऐसा हो सकता है जो महीनों से अटका था और आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। यह देखकर आपको खुद पर नहीं, ऊपर की शक्ति पर भरोसा और गहरा होगा। अब पांचवां चमत्कार धीरे धीरे सामने आता है और वह है मन की स्थिरता। आज के बाद आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे। जो बातें पहले रातों की नींद उड़ा देती थीं, अब उन पर आप मुस्कुराकर आगे बढ़ पाएंगे। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आएगा और यही असली चमत्कार है। दोस्तों, मैं यहां एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। इस समय किसी का अनादर न करें, खासकर उन लोगों का जिन्होंने कभी आपका साथ दिया हो, भले ही आज वह आपके जीवन में न हो। श्री हरि विष्णु जी संतुलन के देवता हैं। वह वही देते हैं जो आप संभाल सकें। इसलिए जितनी कृपा मिले उतनी विनम्रता भी रखें। यदि आपको लगता है कि यह बातें आपके दिल से जुड़ रही हैं, तो इसे संकेत मानिए। कार्यक्रम को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना केवल चैनल के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा को इस सकारात्मक प्रवाह से जोड़ने का माध्यम है। जब आप श्रद्धा से जुड़ते हैं, तो ऊपर से मार्गदर्शन और तेज हो जाता है। दोस्तों, अब जो बातें सामने आ रही हैं, वह केवल खुशखबरी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। क्योंकि जब जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तब ब्रह्मांड पहले मन को तैयार करता है। आप में से कई लोग महसूस कर रहे होंगे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वही बातें, वही लोग, वही हालात अब आपको पहले की तरह आकर्षित नहीं करते। यह संकेत है कि आपकी आत्मा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब छठे बड़े चमत्कार की बात आती है। यह चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटित होगा। आप अचानक अपने बारे में साफ साफ सोच पाएंगे। जो भ्रम था, जो आत्मसंदेह था, जो यह डर था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, वह कमजोर पड़ने लगेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जब अंतःकरण मजबूत होता है, तब बाहरी परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। आप निर्णय लेने से डरेंगे नहीं, और जो निर्णय लेंगे उसमें दृढ़ता होगी। प्रेम जीवन में एक गहरा सत्य सामने आने वाला है। कुछ लोगों के सामने किसी अपने का असली चेहरा प्रकट होगा। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि आधा सच रिश्तों को खोखला कर देता है। माता पार्वती की कृपा से जो सत्य सामने आएगा, वह आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि मुक्त करेगा। आप समझ पाएंगे कि कौन आपके साथ है और कौन केवल समय काट रहा था। इस समझ के बाद जो निर्णय आप लेंगे, वह भविष्य में आपको पछतावे से बचाएगा। कुछ लोगों को अचानक पुराने रिश्ते से जुड़ा कोई समाचार मिल सकता है। यह समाचार भावनात्मक भी हो सकता है। ऐसे समय में भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें। श्री हरि विष्णु जी संतुलन के प्रतीक हैं। वह सिखाते हैं कि भावना और बुद्धि का संतुलन ही जीवन को सही दिशा देता है। जो भी निर्णय लें, उसे शांति से लें, जल्दबाजी में नहीं। धन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि इस समय कोई भी लालच भरा प्रस्ताव आपको मिल सकता है। सुनने में वह बहुत आकर्षक लगेगा, लेकिन भीतर से यदि हल्की सी भी बेचैनी महसूस हो, तो रुक जाइए। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि आपकी मेहनत की कमाई किसी गलत दिशा में न चली जाए। माता लक्ष्मी स्थिरता देती हैं, जल्दबाजी नहीं। इसलिए धीरे चलना ही इस समय सबसे तेज रास्ता है। सातवां और अंतिम चमत्कार बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। यह चमत्कार है आपकी रक्षा। हनुमान जी और बालाजी महाराज की कृपा से आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन रहा है। जो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे थे, जो पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके प्रयास निष्फल होंगे। आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या करने वाला था, क्योंकि संकट आने से पहले ही टल जाएगा। यही सबसे बड़ी कृपा होती है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी। इस समय क्रोध, अपशब्द और अहंकार से दूरी बनाए रखें, खासकर घर के भीतर।
घर का वातावरण यदि अशांत रहेगा तो बाहर की कृपा भी रुक सकती है। महादेव और माता पार्वती दोनों ही परिवार और संतुलन के देवता हैं। वह वहां नहीं ठहरते जहां कटु वचन और अपमान होता है। इसलिए जितना हो सके मधुरता बनाए रखें, भले ही सामने वाला गलत क्यों ना हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। नींद को नजरअंदाज न करें। देर रात तक जागना, लगातार मोबाइल या नकारात्मक समाचार देखना, यह सब मन को भारी करता है। थोड़ी देर प्रकृति के साथ जुड़ना, सूर्य की रोशनी में बैठना या किसी मंदिर के पास शांत होकर बैठना, यह सब आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करेगा। दोस्तों, मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि यदि यह बातें आपके जीवन से मेल खा रही हैं, तो इसे हल्के में न लें। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना केवल औपचारिकता नहीं है। यह एक संकल्प है कि आप सकारात्मकता और सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय ले रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो ऊपर से मिलने वाला मार्गदर्शन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अब परिवर्तन की गति तेज हो चुकी है। बहुत से लोग यह अनुभव कर रहे होंगे कि अचानक कुछ पुरानी आदतें छूटने लगी हैं, कुछ पुराने विचार अब मन में टिक नहीं पा रहे। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पुराने बोझ का भार वहन करना संभव नहीं है। अब यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। इस समय आपके जीवन में जो भी रुकावटें